कि दारू के ठेके खोल दिए गए हैं और आप सब जानते हैं कि दारू के ठेके के ऊपर आज से नहीं, जमाने से पियक्कड़ों की एक लंबी लाइन लगी रहती है। अगर यही चीज कोई मुसलमान यदि इस तरीके की लाइन लगाता तो मैं समझता हूं, मैं क्या समझता क्या हूं, पूरे 100% दावे से कह रहा हूं कि पूरे देश की अभी मीडिया और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उस एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए पूरा का पूरा महकमा भी लग जाता और हिंदू मुसलमान करना चालू कर देता। लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं आजिम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। दोस्तों, लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई है, कुछ दुकानें खोली गई है और साथ ही साथ देश में शराब की दुकानें भी खोली गई है और अरबों रुपए का शराब का कारोबार किया गया। लोगों ने 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें, लंबी कतारें लगाकर शराब खरीदी। कहीं तो ऐसा भी हुआ कि तूफानी बारिश हो रही है और लोग कतार में खड़े होकर के शराब की दुकान में से शराब खरीदते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन को पैरों तले कुचलते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ये मंजर सारी दुनिया ने देखा है। कैसे लोग एक दूसरे को चिपक कर खड़े थे, कैसे धक्का पुक्की कर रहे थे, कैसे रेले की तरह एक दूसरे को ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। इतने लोग एक जगह जमा हो गए जबकि देश में लॉकडाउन चल रहा है। इतने घरों में शराब खरीदी से इस लोगों के जमवाड़े से कोरोना पहुंचा होगा। कितने लोग इसका शिकार हुए होंगे कुछ अंदाजा भी है हमको, मगर सब इस समय खामोश है। किसी के मुंह से कोई आवाज तलक नहीं निकली। यही मुसलमान अगर कहीं इतने जमा हो जाते तो आज पूरे देश में आग लग गई होगी। चीख कर यही मीडिया आज ये बताता कि देखो मुसलमान कैसे बाहर निकल गए हैं, देखो कैसे कोरोना वायरस को फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसी पर बात की है धनेश्वर महतो जी ने। आइए देखते हैं वो। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि भारत के एक एक नागरिक को समझ में आ जाना चाहिए कि देश के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कितने अक्लमंद हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दारू के ठेके खोल दिए गए हैं और आप सब जानते हैं कि दारू के ठेके के ऊपर आज से नहीं, जमाने से पियक्कड़ों की एक लंबी लाइन लगी रहती है। अगर यही चीज कोई मुसलमान यदि इस तरीके की लाइन लगाता तो मैं समझता हूं, मैं क्या समझता क्या हूं, पूरे 100% दावे से कह रहा हूं कि पूरे देश की अभी मीडिया और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उस एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए पूरा का पूरा महकमा भी लग जाता और हिंदू मुसलमान करना चालू कर देता। लेकिन आज आप लोग ने देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि किस तरीके से लंबी 2-2 किलोमीटर की, कहीं 1 किलोमीटर की लाइनें लगी। तो क्या इससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? देश के गरीब मजदूर वो अपने घरों पे आने के लिए तरस रहे हैं, तब वहां सरकार कोरोना वायरस का हवाला दे रही है। लेकिन सोचने की बात है कि दारू बेचने के लिए कोई कोरोना वायरस किसी को नहीं फैलेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी
कितने अक्लमंद व्यक्ति हैं और कितने उनके मंत्रिमंडल में नेतागण हैं वो कितने अक्लमंद हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हो चाहे वो केंद्र सरकार के हो, समझ सकते हैं आप लोग। मैं कहता हूं दारू को पूरे भारत में कम से कम अभी 1 साल के लिए बैन करना चाहिए, पूरे 1 साल के लिए पूरे भारत में। और जो व्यक्ति आज दारू में लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े थे, उन व्यक्ति लग रहे हैं बेशर्म है, उनके अंदर कहीं भी मानवता नहीं झलकती है, उनको पीने खाने से मतलब है। किसी निसहाय की मदद करें सो तो उनसे होगा नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाएं, लेकिन दारू पीने के लिए तो भैया आप लाइन में लग गए। तो समझिए, सोचिए कि कोरोना वायरस ऐसे फैलता है। कोरोना वायरस देश में यदि फैला है तो सब्जी मंडी जो हजारों की संख्या में भीड़ लगी थी, मंडियों से फैला है, भीड़ भाड़ वाली जगह से फैला है जहां पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, वहां से कोरोना वायरस और फैला है। हमारे मधुबनी जिले में नहीं था, नालंदा से ट्रांसफर एक महिला का किया बिहार सरकार ने, लेडीज पुलिस का, उसको कोरोना वायरस था। अब सोचिए कि लॉकडाउन के अंदर ट्रांसफर का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं तो दावे से कह सकता हूं कि कोरोना वायरस हमारे देश के अंदर मास्टर प्लानिंग के तहत फैलाया जा रहा है। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम। मां भगवती हमारी जो एक मूर्खों की जमात सेंटर में बैठी है उसको सतबुद्धि दे, और साथ में राज्य सरकारों को भी सतबुद्धि दे, ऐसा ईश्वर से कामना करता हूं। जय मां भगवती, जय हिंद। दोस्तों, यहाँ का सिस्टम ही कुछ इस तरह से बना दिया गया है। पिछले 6 सालों से गोदी मीडिया को सिवाय मुसलमान के कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जब तक वो मुसलमान का नाम न ले उसकी न्यूज मुकम्मल होती ही नहीं। आजादी के चौथे स्तंभ की गरिमा को कहीं का नहीं रखा इन लोगों ने। हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों ने 2 विचारधाराओं में दूरियां पैदा करने का काम किया है। दोस्तों, देश किस दिशा की ओर जा रहा है ये बात समझ से परे है। आज ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पर जहरीली हवा नहीं चल रही है, जहां पर जहरीला वातावरण नहीं है। हर जगह फजाओं में जहर घोला जा रहा है। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरे देश में हाहाकार मचा के रखा हुआ है और पूरी दुनिया इसे लेकर परेशान है। एक न दिखने वाले बेजान वायरस ने दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटनों पर लाकर बैठा दिया है। आज लोग सारी चीजों को भूलकर इस अनजान दुश्मन से लड़ रहे हैं, जो दुनिया को हमेशा अपने सुपर पावर होने का धौंस दिखाया करता था। आज सबसे ज्यादा केसेस उसी अमेरिका में पाए जा रहे हैं और हमारे यहाँ भारत में भी कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ कोविड-19 है जिसके कारण पूरा देश लॉकडाउन किया हुआ है, कारोबार पूरी तरह से बंद है, कहीं से कोई आवक का जरिया नहीं है। इस समय लोगों का बहुत बुरा हाल है। देश में एक तबका वो है जो बहुत ही कमजोर है और इस समय लॉकडाउन के कारण वो तबका लाचार हो गया है। ना हाथ में पैसा है, ना पास में राशन है। खुले आसमान के तले सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से ही तय करता हुआ चला जा रहा है। कभी कभी ये जहन में ख्याल उठता है कि क्या भारत में गरीब होना पाप है, मजदूरी करना पाप है? और अगर ये पाप नहीं तो फिर ये बेगुनाह मजदूर किस जुर्म की सजा पा रहे हैं? क्या गुनाह है इनका? कहीं भूख से तड़प कर मर रहे हैं और कहीं रास्तों पर जाने गंवा रहे हैं, कहीं रास्तों पर सफर के दौरान अपनी जाने गंवा रहे हैं। औरंगाबाद का वो हादसा जिसने सबको हिलाकर रख दिया, मजदूर रेल की
पटरी के सहारे ही निकल पड़े, क्योंकि रास्तों पर चलते हैं तो पुलिस मारती है, करे तो क्या करे। ट्रेनें लेकर के जा रही है तो टिकट का पैसा मांगा जा रहा है। जिनके पास खाने तरफ को दाना नहीं बचा है, टिकट का पैसा कहां से ला करके दिए, ये सवाल उनके सामने निर्माण हो गया है। इसी बात को जहन में रखकर आगे जाकर के उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, ये सोच करके यहाँ से चलो पैदल ही निकल लेते, ये सोच करके वो लोग ट्रेन के पटरी से, ट्रैक से जो है निकल पड़े। मगर उन्हें क्या पता था कि मौत रास्ते में उनका इंतजार कर रही है। इतना भयानक हादसा हुआ कि लफ्जों में बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। अब मरने वालों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है। जिंदा थे तो दाने दाने को तरस रहे थे। टिकट के पैसे न होने के कारण पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। अब मरने के बाद 5 लाख रुपए देकर उन्हें लखपति बनाया जा रहा है। वाह रे सिस्टम, वाह। जीते जी अगर उन मजदूरों को मदद मिल गई होती तो यह भयानक हादसा शायद टल सकता था। अब पछताकर क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई। मौत ने उन्हें आकर के अपना शिकार कर लिया। मौत ने आकर के उन्हें अपने बाहों में जकड़ लिया। अब पछताकर क्या फायदा कि वो मजदूर हादसे में मारे गए। हम उनकी मौत पर दुख प्रकट करते हैं, ये सब ढकोसले बताकर दुनिया को क्या फायदा। अरे जब गरीब के पेट में एक निवाला नहीं डाल सकते और उनसे टिकटों के पैसे वसूलते हो, इससे बड़ी दुख की बात क्या है। शायद उनको वक्त रहते बचाया जा सकता था। यही बात AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील जी ने भी कहा है। समय रहते उनकी व्यवस्था नहीं की गई। पहले अगर उनकी व्यवस्था की गई होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। वो मजदूर रेल के पटरियों पर चलने की जरूरत ही महसूस नहीं समझते, जरूरत ही नहीं समझते और रेल के पटरियों पर नहीं जाते। ट्रेन से वो अपने घरों को जा सकते थे, लेकिन उन्हें मजबूर कर दिया गया। आज वो मजदूर हमारे बीच नहीं है, अपनी जानें गंवा बैठे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले और हर गरीब के पेट में निवाला पहुंचे, यही हम उनके लिए कामनाएं करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, जो हम लोग न्यूज़ेस लेकर आ रहे हैं, वो आपको लगता है कि हम सच्चाई के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ आप इस तरह से दीजिए कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज़ AK को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।